This call is now being recorded. तो बच्चे ये आपका नॉर्मल शेड्यूल है, मीन्स जो हम रिवीजन क्लास से पहले पढ़ रहे थे वही हम यहाँ पढ़ेंगे और उसके आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ आपको जो देखने को मिल रहा है, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम भिन्न पढ़ रहे थे कि भिन्न क्या होता है। ये हमने पढ़ लिया था कि भिन्न एक p बटे q के रूप में या फिर अंश बटे हर के रूप में दिखने वाली संख्या होती है। ओके, जिसका कंडीशन क्या था कि जिसका हर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इतना हमने पढ़ लिया था। उसके बाद बच्चा हमने पढ़ा था कि जो भिन्न के प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ये आपने 8 तारीख को आपकी लास्ट क्लास लगी थी इसकी। तो हमने जब जो पढ़ा था तो हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे, भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे। तो भिन्न हमने देख लिया था क्या होता है। उसके बाद हमारा क्या चल रहा था बच्चा, भिन्न का प्रकार चल रहा था। तो हमने आपको बताया था कि जो भिन्न के प्रकार होते हैं वो उनके रूप के हिसाब से या उनको जो वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, वो 3 प्रकार से बांटा गया। ठीक है, तो वही 3 प्रकार में से हम 2 पढ़ चुके थे। कौन कौन से पढ़ चुके थे कि उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न क्या होता है। आज हम जो पढ़ेंगे बच्चा वो तीसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, भिन्न के प्रकार, जिसमें से 2 भिन्न के प्रकार हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि उचित भिन्न में क्या होता है। आप सबको पता है जो भिन्न होती है बच्चा वो किस रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। अगर आपका जो अंश है, अंश में कोई संख्या होगी, जैसे भिन्न के उदाहरण ले तो 5/4 हो सकता है, 9/10 हो सकता है, 12/13 हो सकता है। ये जो ऊपर वाली संख्या है आप सबको पता है बच्चा, इसको क्या कहते हैं, हम अंश कहते हैं। और जो नीचे वाली संख्या है बटे की, उसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। और ये जो चिन्ह है बच्चा, इसको हम क्या कहते हैं, बटे कहते हैं। ओके, तो अगर किसी भी भिन्न में अंश जो है या अंश की संख्या जो है वो क्या है, बड़ी हो हर, सॉरी छोटी हो हर से। ठीक है, आई रिपीट, अगर आपका क्या है कोई भी भिन्न जिसमें आपकी अंश वाली संख्या, हाँ बच्चा आवाज नहीं आ रही आपकी, बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही है। मैम आ रही है जी, मैम आ रही है। बच्चा एक बार आप रिकनेक्ट कर लो अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो। एक सेकंड, मैम आ रही है अब आपकी आवाज। ओके बच्चों, ठीक है, जिसको आवाज नहीं आ रही प्लीज रीज्वाइन। ठीक है, क्या बात कर रहे थे बच्चा हम कि आपका जो उचित भिन्न होती है क्या होती है, उसमें जो अंश वाली संख्या होती है वो हर से छोटी होती है। जैसे यहाँ पर आपको 9/10 दिख रहा है, 9 छोटा है 10 से, अंश छोटा है हर से। यहाँ पर देखेंगे 12/13, तो इसका क्या मतलब बच्चा, 12 छोटा है 13 से, अंश छोटा है किससे, हर से। तो इस तरह की जो भिन्न होती हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चा, उचित भिन्न कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा दूसरे प्रकार की, तो दूसरा प्रकार हमने क्या पढ़ा था, अनुचित भिन्न। नाम से ही हमें पता चल रहा है या हिंदी के शब्दों से ही हमें पता चल रहा है कि उचित और अनुचित में क्या संबंध होगा। अनुचित और उचित क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द है, मतलब दोनों का विपरीत है। तो उचित में जैसा होता है उसका बिल्कुल विपरीत किस में होगा बच्चा, अनुचित में होगा। तो विपरीत का क्या मतलब है, यहाँ पर अंश छोटा होता था हर से, और विपरीत का मतलब है बच्चा कि अंश जो है वो बड़ा होगा किससे, हर से। ठीक है, तो ऐसी भिन्न, ऐसा प्रकार भिन्न का जिसमें अंश क्या होता है, अंश छोटा होता है, सॉरी अंश जो है वो बड़ा होता है किससे, हर से। जैसे 8/7, 15/14, ठीक है, 9/5। तो इस सारे में आप देखोगे कि आपका जो क्या है, अंश जो है वो बड़ा है। तो इसीलिए इस प्रकार की भिन्नों को हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। और नाम से ही कह सकते हैं कि ये उचित भिन्न का उल्टा होता है। ओके, आगे बात करते हैं बच्चा तीसरे भिन्न के प्रकार की जो हमने नहीं पढ़ा था, क्या, मिश्र भिन्न। ओके, जो आप अजीत सर के बच्चे हैं, अजीत सर के बैच के बच्चे हैं, उन सब ने ये पढ़ रखा होगा बच्चा, तो आप रिवाइज कर लो। ठीक है,
आगे की बात हम करते हैं बच्चे तीसरे प्रकार के बारे में। तीसरा प्रकार क्या है? मिश्र भिन्न। नाम से पता चल रहा है बच्चा कि ये क्या होना चाहिए? ये मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, मिश्रण का मतलब क्या होता है कि दो चीजों का मिलाप होना चाहिए। जैसे अगर हम क्या करें, जो आपके कंकड़, ठीक है, कंकड़ को हम चीनी में मिला दें तो हम क्या कहेंगे कि कंकड़ चीनी का मिश्रण है। ठीक है, तो मिश्रण या मिश्र का मतलब होता है कि दो चीजें मिली होंगी। अब बात आती है यहाँ पर कौन सी वो दो चीजें हैं जो मिली होंगी। तो बच्चा यहाँ पर मिश्र भिन्न में जो दो चीजें होती हैं वो कौन कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है और उचित भिन्न होती है। ठीक है, क्या? अंश बटे हर के रूप में रहती है हमेशा भिन्न। तो आपको जब भी एक ऐसी भिन्न मिलेगी जो इस रूप में होगी, किस रूप में? कि पहले उसमें एक पूर्ण संख्या होगी, फिर एक उचित भिन्न होगी। उचित भिन्न को हम कैसे पहचानते हैं? कि अंश जो है आपका वो हर से छोटा हो। देखो यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, छोटा है ना बच्चा, तो ये पूर्ण संख्या हो गई और ये आपकी उचित भिन्न हो गई। तो जब एक ऐसी भिन्न, जब हम क्या मिले? ऐसी भिन्न जिसमें हम पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को मिलाकर बनाते हैं। आई रिपीट, मिश्र भिन्न क्या होती है बच्चा? कि वो भिन्न जो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनी होती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 9 7/8। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। और ये आपका 7/8 क्या कहलाएगा बच्चा? ये आपका कहलाएगा उचित भिन्न। क्यों हम इसे उचित भिन्न कह रहे हैं? क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। ओके बच्चा, तो इस तरह की जो भी मिक्सचर होते हैं, जो भी पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मिक्सचर होते हैं, मिश्रण होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चा? उनको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो 4 जो कि पूर्ण संख्या हो गई, 2/3 जो कि उचित भिन्न हो गई। इन दोनों को मिला के जो भिन्न बनी है बच्चे, इसको हम क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न कहेंगे। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें बच्चा तो यहाँ पर ये पूर्ण संख्या है, ये क्या है आपका? उचित भिन्न है। उचित भिन्न क्यों है? क्योंकि अंश आपका छोटा है हर से। ठीक है, तो इस तरह की भिन्न आपको क्या कहलाती है बच्चा? मिश्र भिन्न कहलाती है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके मिश्र भिन्न के। इतना समझ आया बच्चा? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? नो मैम। ओके मैम, ओके बच्चा, ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। जब हम इस तरह से लिखते हैं 1 सही 1/2, 4 1 सही 1/2, इन सब का मतलब क्या होता है, इस बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक, तो पहले हम उदाहरण ले रहे हैं 3 सही 5/8 का, कि अगर हम इसका मतलब समझें, इसको चित्र से समझें, तो इसको हम कैसे कहेंगे या कैसे बनाएंगे, इस चीज के बारे में बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम चित्र से समझेंगे। अब यहाँ पर पहले हम एक चीज आपको बताते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि जब हम इस तरह से कोई संख्या लिखते हैं तो ये संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ओके, पूर्ण संख्या क्या क्या मतलब होता है? पूरा। ठीक है, और ये आपका क्या है? भिन्न। भिन्न का हम पहले ही मतलब आपको समझा चुके हैं कि इस तरह जो भिन्न लिखी जाती है उसका मतलब होता है कि हम पूरी चीज में से कुछ भाग ले रहे हैं। ठीक है, क्या? कि हम पूरी चीज में से कुछ भाग ले रहे हैं। तो ये आपका क्या होता है? भिन्न होती है। मैं दोबारा समझाती हूँ बच्चा। पूर्ण संख्या का क्या मतलब होता है? कि पूरी ही बात कर रहे हैं हम। जैसे अगर हम 2 कह रहे हैं तो 2 वस्तुओं की बात कर रहे हैं, 3 कह रहे हैं तो 3 वस्तु की बात कर रहे हैं, मतलब पूरी वस्तु की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम भिन्न की बात करते हैं बच्चा, तो हम एक वस्तु के कुछ भाग की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 5/8 लिखा, तो इसका क्या मतलब है? कि एक वस्तु के अगर 8 भाग कर दिए जाएं तो उसमें से हमें कितना चाहिए? हमें सिर्फ 5 चाहिए। ठीक, आई रिपीट बच्चा, यहाँ इस वाले का क्या मतलब है? कि 3 पूरे पूरे, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एक वस्तु के 8 भाग हैं तो हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 5 है, तभी उसको हमने 5/8 लिखा है।
ठीक, अब इस पूरे को हम चित्र से समझते हैं। तो अगर बच्चे यहाँ पे देखें, ये हमें क्या दिखा रहा है, 3 पूरे बनाने। तो हम जो भी चित्र बनाएंगे उसमें हमें क्या लेना है, 3 पूरे भाग लेने हैं। और ये आपका क्या, 3 के बाद है ना ये बच्चा, 3 के साथ साथ है। मान लो मैं आपको 2.5 रोटी दूं, ठीक, तो 2.5 का क्या मतलब है कि 2 तो मैंने आपको पूरी दे दी और 1 में से 2 भाग करके आधी आपको दी। यही मतलब हुआ ना बच्चा 2.5 का। जैसे मैं बोलूं कि मैंने आपको 4 3, बच्चा स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चे एक बार रिज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको 4 सही 3/4 क्या दी है, चॉकलेट दी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, 4 जो थी वो पूरी दी है, और जो 3/4 का मतलब, इसका क्या मतलब है कि 1 चॉकलेट के हमने कितने भाग कर दिए थे, 4 भाग कर दिए थे, जिसमें से 3 हमने आपको दिया। इतनी बात तो सबको पता ही है बच्चा, भिन्न का मतलब कि एक वस्तु के 4 भाग करके 3 आपको दिया है। और इसका क्या मतलब होता है बच्चा कि इतना पूरा दे दिया, अगले वाले का हमने इसको आधा दिया है या कुछ भाग दिया, ठीक है। अब इसको दिखाते हैं बच्चा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 तो पूरा मिला है। मान लो हमने आपको 3 सही 5/8 क्या दिया है, चॉकलेट दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चा, 3 तो मैंने आपको पूरी दी है, चौथे का हमने 8 भाग करके 5 आपको दी है, ठीक है। चलो अब इसका हम चित्र देखते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चा। इसके चित्र की बात, यस बच्चा कुछ पूछना है किसी को? इसके चित्र की बात करें तो हमने क्या किया, 3 तो हमने पूरे ले लिया, ठीक। ये जो हरा कलर है वो क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि आपको कितनी चॉकलेट मिली। तो 1 2 3, ठीक है, ये हमने तीनों, यस बच्चा कुछ पूछना है आप लोगों को, आप बोल सकते हो। ये 3 तो हमने पूरी ले ली। अब चौथे का यहाँ पर साफ साफ लिखा है, 3 के बाद जो अगला वाला नंबर है उसके कितने भाग होने चाहिए, उसके होने चाहिए 8 भाग, क्योंकि नीचे आपका हर क्या है, हर आपका 8 है, जो कि बताता है कुल भाग के बारे में। ये मैंने आपको लास्ट बार भी बताया था ना बच्चा कि भिन्न में जो हर होता है वो बताता है एक वस्तु के कुल कितने भाग किए गए, ओके। और ऊपर वाला जो कि अंश होता है ये बताता है कि आपको कितने दिए गए हैं, ठीक। तो जब लिखा गया है 5/8 तो इसका मतलब है एक वस्तु के 8 भाग किए गए थे और आपको सिर्फ 5 मिले, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कोई सर्कुलर वस्तु थी, वृत्ताकार वस्तु थी, उसके हमने कितने भाग करे, उसके 8 भाग करे, क्योंकि आपका जो भिन्न था, भिन्न में अंश कितना, सॉरी हर कितना था बच्चा, 8 था। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 8 हो गया। और 8 में से हमें कितने मिले हैं बच्चे, 5 मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस जो पार्ट हमें मिला है उसको हम सेव कर देंगे। तो ये आपका चित्र से दिखाने का मतलब हुआ कि 5 सही 3/8, ठीक है। तो सॉरी 3 सही 5/8। तो ये 3 पूरे क्योंकि ये पूर्ण संख्या है और ये भिन्न है, इसका मतलब है कि 8 भागों में से 5 हमको मिले। ओके बच्चा, ये वाली बात समझ आई? यस मैम। ये आपका ये पूरा है तो ये 3 आपका क्या दिखा रहा है, पूर्ण संख्या दिखा रहा है। और बच्चा अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही तो एक बार आप चेंज कर लो, या फिर अपना जो फोन होता है ना उसको एक बार फ्लाइट मोड पे डालो और दोबारा नेटवर्क ज्वाइन कर लो, उससे ना नेटवर्क सही हो जाता है, ठीक। और ये हमारा क्या है, पूरे का कुछ भाग है, तो ये उचित भिन्न हो गए, ओके। चल अब मैं आपको एक बनाने को दूंगी, वो आपको ट्राई करना है। आपको बनाना है 4 सही 1/2 और दूसरा बनाना है 2 सही 4/5। चलो जल्दी ये ड्रॉ करेंगे और आप मुझे कैमरे पे दिखा सकते हो, कैमरा ऑन करेंगे और ये वाला पार्ट मुझे दिखा सकते हैं। आप सबको पता है ना ये क्या करना है, जैसे हमने लास्ट वाले में क्या ड्रॉ किया था, जो चित्र बनाया था वो किसका बनाया था, वो हमने बनाया था 3 सही 5/8 का। आपको क्या बनाना है, आप 4 सही 1/2 का
और 2 सही 4/5 का। जैसे पीछे था ना बच्चा, एक बार आप दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन इसका आपको खुद से ट्राई करना, बताऊंगी मैं जरूर, लेकिन ट्राई आपको खुद करना है। देखो जैसे ये था ना बच्चा 3 पूरा पूरा, और ये आपका 5 सही 5/8, ऐसे ही आपको यहाँ पर बनाना है। क्या बनाना है? 4 सही 1/2, और यहाँ पर क्या बनाना है? 2 सही 4/5। ओके, जिसका हो जाए आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। यस बच्चे, सचिन आपका हो गया, आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, आपने हैंड रेज किया हुआ। जिसका भी हो जाए आप अपना कैमरा ऑन करा के दिखा सकते हो, मैं देख। ओके बच्चे, बच्चा सचिन आपने कर लिया है तो दिखा सकते हो आप अपना कैमरा ऑन करके, मैं देख लूंगी। मैम मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा ओके ओके, आपने हैंड रेज करा है ना बच्चा, फिर हैंड नीचे कर लो। बाकी बच्चों ने ट्राई किया बच्चा? नहीं समझ आ रहा, मैं बता। हाँ बच्चा बोलो। नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं पहला वाला ऊपर वाला बता देती हूँ, फिर अच्छा दूसरा वाला ट्राई कर लेना। ओके चलो, पहला वाला देखो बच्चा, पहला वाला क्या है? ओके बच्चे, अभिमन्यु मैं आपका भी देख लेती हूँ, आप लोगों ने हैंड रेज करा है, पहले मैं ये वाला बता देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है? 4 पूरा है, ठीक, तो आप कोई भी चीज बना सकते हो, आप सर्कल ही बना लो। सर्कल कितने बनाने हैं हमें? 4 तो हमें बनाने हैं, क्योंकि 4 पूरा है, और 4 से ज्यादा ही है कुछ, तो आपका क्या हो जाएगा? हमको कर लिया क्या? मैम, हमने कर लिया जी। ओके बच्चा, वेरी गुड, आप मैच कर लेना ये। ओके देखो 4 के बाद भी कुछ नंबर है ना, तो 4 से ज्यादा हमें बनाने हैं, तो कितना बनाना पड़ेगा? 5। तो अब यहाँ पर नीचे हमें देखना है हर है, तो हमें हर एक के कितने पार्ट करने हैं? जितना हर का नंबर है, तो 2 पार्ट करने, 2 भाग करने, तो हम सबका क्या करेंगे बच्चा? 2-2 भाग कर देंगे। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चा कैसे बनाया जाता है। 4 सही 1/2 है, तो जो आगे नंबर है उससे 1 ज्यादा बनाना है, पहली बात। दूसरा, हम फिर क्या करेंगे? हर देखेंगे, हर में 2 है, तो हर एक चित्र के कितने भाग करने? 2 भाग करने। अब 4 तो हमें पूरे पूरे भर देने हैं, क्योंकि 4 तो पूरी संख्या है ना बच्चा, तो हम क्या करेंगे? 4 को हम पूरा पूरा भर देंगे, ठीक। लेकिन जब 5 में की बारी आ जाएगी, तो यहाँ पे देखो हमें क्या लेना था? 4 तो पूरा लेना था, लेकिन 5वां हमें क्या चाहिए? 2 भाग में से क्या बचा? सिर्फ 1 का। उसको हाफ। हाँ ठीक है, तो हाफ का मतलब बच्चे मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मैसेज कर लो एक बार। तो हमें क्या करिए बच्चा? हाफ का मतलब क्या होता है कि हमने जब एक वस्तु के 2 भाग करे तो उसमें से 1, तो ये क्या हो गया? ये आपका 4 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका कितना हो गया? ये आधा हो गया, तो हो गया ना बच्चा 4 सही 1/2। समझ आया बच्चा? अब ये वाला ट्राई कर सकते हो आप। हाँ, पूरे का आधा होगा। अब ये वाला ट्राई करो, जिसको नहीं आया था अभी तक, आप ये वाला ट्राई करो, मैं 2 मिनट देती हूँ, फिर ये वाला भी बता देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर आपने हैंड रेज कर रखा है बच्चा, कुछ पूछना है? सचिन हैंड नीचे कर लो अगर कुछ नहीं पूछना है आपको। बाकी बच्चे ट्राई करेंगे इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों,
यस बच्चा, आपने हैंड रेज करा है सुषमा। सुषमा की आईडी से जो भी बच्चा है, बच्चे कुछ पूछना है, दिखाना है आपको, दिखा सकते हो आप, देख लो। चलो, आप लोगों ने कर लिया होगा ये, तो आप जल्दी से मैच कर सकते हो, मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, जो भी यहाँ पर नंबर है उससे एक ज्यादा बनाना। तो यहाँ पर नंबर क्या है, 2, तो हम कितना बनाएंगे, हम बनाएंगे 3 वस्तुएं। जरूरी नहीं आप गोला ही बनाओ, आप चौक को इस तरह से भी बना सकते हो, तब भी सही होगा, तब भी गलत नहीं माना जाता। ठीक है, हाँ, जरूरी नहीं है बच्चा, मैं फिर से बता रही हूँ, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि गोला ही हो, कोई भी वस्तु आप बना सकते हो, किसी भी आकार की बना सकते हो। फिर हमें क्या करना है बच्चा, अब हमें हर देखना है, कितना है हर, 5। तो हमें हर एक गोले को कितने भाग में बांटना है, 5 भाग में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये सारे गोलों को 5 भाग में बांट देंगे और इसको भी 5 भाग में बांट देंगे। सेम अगर हम दूसरे आकार का भी बनाता, हाँ बोला इजी होता ऑफकोर्स, अगर हम दूसरे आकार के भी बनाते तो हम इस वस्तु को कितने भागों में बांटते बच्चा, हम इसको बांटते 5 बराबर भागों में। ठीक, आपको मेरा चित्र से कभी कभी नहीं लग रहा होगा कि वो बराबर है, लेकिन ये अज्यूम करके चलो कि मैं बराबर ही बना रही हूँ। अब फिर क्या करना होता है बच्चा, यहाँ पर 2 तो पूरा दिया गया, पूर्ण का मतलब ही है कि पूरा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि 2 तो हमें पूरा पूरा भर देना है। तो हमने चाहे सर्कुलर बनाया, गोला बनाया है, चाहे हमने इस तरह से बनाया है, हम क्या करेंगे, इसको पूरा भर देंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, 2 हमने पूरे पूरे लिए हैं, कोई भी वस्तु है 2 हमने पूरे लिया। अब इसको देखेंगे, इस भिन्न वाले पार्ट को देखोगे तो क्या हुआ, 5 में से हमें सिर्फ 4 लेने, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 भागों को भर के एक भाग खाली छोड़ देंगे। अगर हमने गोला बनाया है तो हम इस तरह एक भाग छोड़ देंगे, अगर हमने कोई और तरीके से बनाया है तब भी हम सिर्फ 4 भरेंगे, 5वां खाली छोड़ देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, 4 सही, मतलब 4/5, ये 2 सही, 4/5। ओके, चाहे आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, एक ही बात है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चा, कर लोगे, क्योंकि एक्सरसाइज भी है आपकी, जो कि आपकी उसमें है वर्कबुक में, तो वो आपको करनी है। आगे बात करते हैं बच्चा, तो अभी हमने ये सब देख लिया कि भिन्न के बारे में देखे तो 3 भिन्न होती है। अभी हमने मिक्स भिन्न पढ़ी है, मिक्सचर वाली पढ़ी है, मिश्र पढ़ी है, और मिश्र में हमने देखा कि ये 2 चीजों का मिक्सचर होता है, पूर्ण संख्या और यहाँ पर उचित भिन्न होती है। तो इस शकल की, इस सूरत की, इस तरह की जो भी भिन्न मिले उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, मिश्र भिन्न कहते हैं। ओके, और अगर इस तरह की कोई भिन्न मिल रही है जिसका अंश बड़ा है, अंश वाली संख्या बड़ी है हर से, तो आपको हम क्या कहते हैं उसे बच्चा, विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। ठीक है, और अगर बच्चा इससे उल्टा, उल्टा का मतलब अंश छोटा हर बड़ा मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उचित है। इतना सब क्लियर है बच्चा, पोल में क्वेश्चन करें, किसी को कोई डाउट? यस मैम। ओके बच्चे, यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चा? यस मैम। ठीक, फिर हम इसके पोल में क्वेश्चन करते हैं। सबको आंसर देना है, सबको पोल में आंसर देना आता भी होगा, लेकिन आपको क्या करना है, आंसर देना है, लेकिन माइक ऑन करके आंसर बताना नहीं है। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 1 सही 2/5 किस प्रकार की, स्क्रीन में दिख रहा, क्या बच्चे, स्क्रीन में दिख रहा। बच्चे एक बार रिज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरी तरफ से नेटवर्क ठीक है, बाकी बच्चों को दिख रहा है, हो सकता है आपके तरफ से थोड़ा दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो। मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ आप 1-2 बार रिज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है नेटवर्क इशू हो बच्चे। मैम 2-3 बार कर चुके हैं। हाँ वही मैंने देखा, आपको आप 2 बार कर चुके, लेकिन बच्चे हो सकता है नेटवर्क इशू हो। मैम अब दिखने लगा। अच्छा ओके, चलो फिर क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे पोल में। यस मैम। ओके,
बच्चा कोई आंसर बोलेगा नहीं, सबको आंसर पोल में ही करना है। बच्चा म्यूट कर लो। क्वेश्चन क्या है, 1/2/5 किस प्रकार की भिन्न है? ओके, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। सबको आंसर करना है बच्चा। बच्चा थोड़ा सोच समझ के करना है आपको। अभी मैंने आपको समझाया कि 1/2/5 किस प्रकार की भिन्न होती है। बच्चे बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, सबको आंसर करना है। बच्चा ध्यान से आंसर करो, आप लोग सोच समझ के आंसर नहीं कर रहे हो। सोचो कि एक एक अकेला नहीं है, वो 1/2/5 है बच्चा। अगर आप बच्चे म्यूट अपना कैमरा बंद करो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये इस तरह से लिखा है। थोड़ा सा टाइम और देती हूँ मैं बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। बच्चे कैमरा ऑफ करो, कैमरा ऑन नहीं करना है आपको। राम प्रकाश की आईडी से जो भी बच्चा है, बच्चा ऑफ करो आप अपना कैमरा। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बच्चे आंसर सबको करना है, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। अभी तक 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो आप सब आंसर करो। और बच्चा सोच समझ के आंसर करो, आप लोग गलत भी आंसर कर रहे हो। थोड़ा टाइम और दे रही हूँ मैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर दे। 5 सेकंड दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं 5 तक काउंट करूंगी। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो आंसर कर देगा। पांच, 4, 3, 2 और 1। बच्चे अब जिसके पास पोल नहीं ऑन होता है वो यहाँ पर मैसेज में आंसर कर सकता है। बच्चा क्या हुआ, आप लोग इतना गलत आंसर क्यों कर रहे हो? अभी मैंने आपको समझाया कि जब भी आपको इस रूप में, जहां भी पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के रूप में, या फिर भिन्न और पूर्ण संख्या, क्या बच्चा, दोनों दिखे, वो किस तरह की भिन्न होती है? मिश्र भिन्न होती है। तो आप लोगों ने इतना आंसर गलत क्यों दिया? सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर सही दिया। तो ये तो यही था ना बच्चा, ये आपका पूर्ण और भिन्न दोनों ही था। जब दो चीजें हैं तो मिक्सचर ही हुआ ना बच्चा, और मिक्सचर होगा तो किसका मिक्सचर है? यहाँ पर जो मिक्स है वो उसी हम बोलेंगे ना। यहाँ देखो दो चीजें मिक्स है, तो ऑफकोर्स आंसर आपका क्या होना चाहिए? मिश्र भिन्न होना चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, कोई भी भिन्न जो भी पूर्ण संख्या और भिन्न के रूप में होती है, इस तरह की भिन्नों को हम क्या बोलते हैं बच्चे? मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो ऐसी शकल की, इस तरह की जो भी भिन्न दिखती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चा? मिश्र भिन्न बोलेंगे। ओके, गलती नहीं करनी है आप लोगों ने, तो बहुत गलत किया है। ठीक, तो इस तरह की जो भी संख्या होंगी जिसमें पूर्ण संख्या होगी, फिर उसके बाद आपका भिन्न होगी, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? मिश्र भिन्न कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चा, ध्यान से करेंगे, इतना गलत आंसर नहीं करेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखते हैं।
सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक मिश्र भिन्न है? आपको यहाँ पर पहचानना है कि कौन सी मिश्र भिन्न है, उसका आंसर देना। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ तो सारे बच्चे वही आंसर करेंगे, आंसर आपको बोलना नहीं है। चलो, मैंने पोल लॉन्च कर दिया बच्चा, आपके पास पोल आ गया हो तो आप सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड बच्चे। नाउ आंसर कर दिया जी। वेरी गुड बच्चा, अब आप लोग सही कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड। सब लोगों ने सही आंसर दिया, जितने बच्चों ने दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करें। थोड़ा टाइम और दे रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा, क्योंकि अभी भी 12 बच्चों ने आंसर नहीं किया। बच्चा आंसर सबको करना है, जिसने कर दिया है वेरी गुड, क्योंकि आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, और जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से ट्राई करके आंसर कर देगा। फिर मैं 5 सेकेंड दे रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी से आप आंसर कर देंगे। चलो, मैं 5 सेकेंड काउंट करूंगी बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर दे। बच्चा म्यूट करो। 5 4 3 2 और 1। बच्चे आप लोग रिस्पांस बहुत कम दे रहे हो, आप सबको ही रिस्पांस करना है, सिर्फ आधे बच्चों का ही रिस्पांस आ रहा है, आधे बच्चे नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, आपको सबको आंसर पोल में देना है, ताकि आइडिया लग सके आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं। हाँ, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो ऐसे कुछ है नहीं बताने को। पहले मैं बता चुकी आपको मिश्र भिन्न में क्या होता है, आपको एक पूर्ण संख्या मिलेगी, हाँ बच्चा, और उसके बाद एक उचित भिन्न मिलेगी। बाकी में तो किसी में पूर्ण संख्या है ही नहीं, हमें ज्यादा कुछ चेक ही नहीं करना। हो सकता था इस तरह लिख देते तो हमें शायद चेक करना पड़ता कि ये गलत है, लेकिन यहाँ तो लिखा ही नहीं है, तो आपको कोई भी बिल्कुल भी नहीं सोचना है, जिसके आगे पूर्ण संख्या है वही आपका मिश्र भिन्न, और किसी में तो है ही नहीं बच्चा। आपस में बात नहीं करना है आपको, यहाँ पे ध्यान देंगे क्लास में। नेक्स्ट आपको देखो बच्चा, आगे हम पढ़ेंगे कि हम भिन्न के प्रकारों को आपस में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। इसका क्या मतलब हुआ बच्चा, क्या हम किसी भी मिश्र भिन्न को सॉरी, क्या हम मिश्र भिन्न को किसी और प्रकार में बदल सकते हैं? ठीक है, और प्रकार का मतलब है उचित या फिर अनुचित की बात कर रहे हैं। सेम अगर हम बात करें किसकी, अनुचित की, क्या इससे हम किसी और प्रकार में बदल सकते हैं? ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके तो सबसे पहली बात बच्चे, आपको ये याद रखना है कि हम कभी भी उचित भिन्न को किसी और रूप में नहीं बदल सकते। ठीक है एक सेकेंड बच्चे, हम क्या बात कर रहे हैं कि आपका जो उचित भिन्न होती है वो कभी भी किसी भी रूप में नहीं बदली जा सकती। कोई बात नहीं बच्चा, आप कर लो। क्या बात कर रहे थे बच्चा हम, कि जब हम उचित भिन्न की बात करते हैं तो इसे हम ना तो अनुचित में बदल सकते हैं और ना ही हम इसको मिश्र में बदल सकते हैं। ठीक,
तो अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि हम किसे बदल सकते हैं फिर? तो बच्चे आपको याद रखना है कि अनुचित भिन्न हमारी किस में बदली जा सकती है? मिश्र भिन्न में बदली जा सकती है, और सेम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में भी बदला जा सकता है। सिर्फ यही दो वो प्रकार हैं जिनको आपस में बदला जा सकता है, ठीक है। उचित भिन्न को हम किसी और रूप में, किसी और प्रकार में नहीं बदल सकते। तो सबसे पहले बच्चों पहला डिस्कस करते हैं हम। पहला हम देखेंगे क्या हम यहाँ पर हम जो पहला प्रकार देखें, दो चीजें हमारे पास, हमें क्या देखना है कि हम अनुचित को मिश्र में कैसे बदलेंगे, और दूसरा हमारा क्या हमें पढ़ना है कि हम मिश्र को, मतलब जो आपका अनुचित है उसको मिश्र में कैसे बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि उचित तो किसी और प्रकार में बदला ही नहीं जा सकता। तो सबसे पहले बच्चे हम बात कर रहे हैं किसकी? पहले चीज की या फिर पहले प्रश्न की। पहला आपका क्या है कि हम किसी भी विषम भिन्न को या फिर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे बदलेंगे। तो बच्चा आप सबको पता है कि मिश्र भिन्न या फिर अनुचित भिन्न का क्या मतलब होता है? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है, जैसे 9/7, जैसे 11/7 या फिर 12/11, ठीक है। ये सारे जिस भी भिन्न का अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, मिश्र भिन्न कहलाते हैं, चलिए अनुचित भिन्न कहलाती है। इनको हमें क्या करना है? मिश्र भिन्न में बदलना, मतलब हमें एक ऐसे रूप में बदलना है जिसमें पहले एक पूर्ण संख्या है, फिर हमारा क्या है? उचित भिन्न है, ठीक, ऐसे रूप में बदलना है। तो हम इसे बदलते कैसे है बच्चा, इसको ध्यान से समझेंगे। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखो 17/8। यस बच्चा, आपने हैंड रेज किया है। 17 क्या है यहाँ पर? 17 आपका अंश है, और जो 8 है वो क्या है? हर है, ठीक है। 17 आपका अंश है, 8 हर है। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि अंश हर से बड़ा है, तो ये क्या हो गया? विषम भिन्न हो गया। विषम को हमें किस में बदलना है बच्चा? अनुचित को हमें किस में बदलना है? मिश्र में बदलना है। मिश्र का मतलब है पहले यहाँ पर एक कोई संख्या आनी चाहिए, पूर्ण संख्या आनी चाहिए, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक संख्या आएगी और यहाँ पर एक संख्या आएगी। बच्चा एक चीज आपको याद रखनी है कि हर, चाहे आपका मिश्र भिन्न हो चाहे अनुचित भिन्न हो, हमेशा बराबर रहेगा। मतलब यहाँ पर जो 8 है वो तो आएगा। अब हमें क्या करना है? पूर्ण संख्या पता करना है और इसका अंश पता करना है। उसको हम कैसे पता करते हैं बच्चे? हम हर से भाग देते हैं अंश में। फिर से बता रही बच्चा, हमें जब भी किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है तो हम हर का भाग देंगे अंश में। हर यहाँ पर क्या है बच्चे? 8 है, सॉरी हाँ, अंश क्या है बच्चा? 17 है। कितने बार भाग जाएगा बच्चे? 2 बार जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर? 16 आएगा, और इसको घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चे? 1 बचेगा, ठीक है। अब जितने बार ये जा रहा है, कितने बार जा रहा है? 2, मतलब 2 पूरे बार गया है। इतना तो हमें पता चल रहा है कि जब हम 8 का 17 में भाग करेंगे तो 2 बार पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। क्योंकि ये पूरी तरीके से जा रहा है, पूर्ण संख्या की तरह काम कर रहा है, तो ये कहाँ आएगा? ये आगे आएगा, क्योंकि मिश्र भिन्न में आगे पूर्ण संख्या आती थी। तो ये यहाँ पर क्या आएगा बच्चा? जितने बार पूरी तरीके से हर का भाग अंश में गया है, ठीक है बच्चा। अब ये आपका क्या बचा है? शेष बचा है, ठीक है। तो शेष आपका कहाँ आ जाएगा बच्चा? शेष आपका आएगा ऊपर, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो, जब भी हमें अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है तो आगे क्या आता है? जितने बार पूरी तरीके से हर का भाग अंश में गया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चे? इसको आप कह सकते हो कि ये पूर्णतः विभाजित वाली बात करी गई है। यहाँ पर क्या है? शेषफल है, और यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका भाजक है, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब मिश्र भिन्न लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? भागफल, और यहाँ पर लिखेंगे शेषफल बटे भाजक। समझ आया बच्चा? तो जब हम, ओके बच्चे, शेषफल बटे भाजक,
नहीं बच्चा, जब भी आप ऐसा कुछ लोगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा, शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। ओके, देखो यहाँ पर जो हम भिन्न की बात करें, भिन्न में मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि ये हर अंश को पूरी तरीके से नहीं काटता। अगर वो पूरी तरीके से काटता है तो उसे भिन्न ही नहीं कहते हम। बच्चे ये क्या हो रहा है, आपस में बात नहीं करनी है ना, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, फिर मतलब इस क्लास से हटा दूंगी, आपको आपस में बात नहीं करनी, यहाँ पे ध्यान देना। इतना समझ आया कि जब भी हमें अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है, हर का भाग अंश में दे दो और जितने बार भाग गया वो पहले आएगा, शेषफल ऊपर आएगा और भाजक नीचे आएगा। और ये जो रूप है वो किसका है, वो आपके मिश्र भिन्न का। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आप लोग आप ट्राई करोगे, एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, वो ट्राई करेंगे। 19/17, ठीक है, छोटा सा है, आप ये ट्राई करो और फिर इसके बाद जो हो जाए तो आपको ये वाला करना है। ठीक है, ये दोनों जल्दी से बताएंगे कि इसका मिश्र भिन्न कितना आएगा। ये आपका क्या दिया गया है, अनुचित भिन्न दी गई है। अनुचित भिन्न को आपको बदलना है मिश्र भिन्न। ट्राई करो बच्चा, इसका आंसर जल्दी से बताएं। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे बच्चे, दोनों का आंसर आपको चैट सेक्शन में दे। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करो बच्चा जल्दी से। अच्छा, दो दो क्या, आगे पीछे कुछ तो होगा। ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलो, बाकी बच्चे ट्राई करेंगे, तब तक मैं पहला बता देती हूँ। जिसको समझ नहीं आया वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चे, और यहाँ पर समझे। हाँ, तब तक आप लोग ट्राई करो बच्चे, पहला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, फिर जिसको समझ नहीं आया है वो पहला समझने के बाद दूसरा कर सकता है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको भाग देना है हर से अंश में। कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 17, और कितना बचेगा शेषफल 2। जितने बार भाग जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या हमेशा पहले आती है, मिश्र भिन्न होती है वो कैसे होती है, पूर्ण संख्या। फिर यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका शेषफल, और नीचे तो आपका हर ही आएगा जो है। तो इतना तो क्लियर है कि कितने बार भाग जा रहा है, एक बार भाग जा रहा है। तो ये एक जो है वो पहले आ जाएगा, और शेष हमारा कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और हर कितना है बच्चा, 17, तो यहाँ पर आपका 17 आ जाएगा। ओके, दूसरा देखते हैं बच्चा, 17/7। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चा, हर का भाग अंश में देना है। कितने बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पर कितना हो गया, 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, टिक टिक। अब वही पूर्ण संख्या हमारा क्या आएगा, पहले आएगा। पूर्ण मतलब जितनी पूरी तरीके से जितनी बार भाग गया। तो कितने बार भाग गया है बच्चे, 2 बार भाग गया है। ठीक है, हाँ बच्चा। तो यहाँ पर आपका शेषफल आएगा, शेषफल कितना है, 3, और भाग जिससे दे रहे थे या फिर कह लो हर जो है वो हर ही रहेगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ओके बच्चे, तो इस तरह से आप ये वाला कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है बच्चा? नो मैम।
नो मैम। नो मैम। ओके बच्चा, चलो फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। याद रखना बच्चा, जब हम क्या करते हैं, जब भी इसे बदलते हैं तो सबसे पहले हर का अंश में भाग देते हैं, ठीक है। और फिर जब भाग हो जाता है तो जितने बार भाग जाता है वो सबसे पहले आता है। ऊपर जितना हमारा शेषफल बचता है, नीचे वही संख्या रहती है जो पहले हर में थी। ओके, इतना सा बात याद रखेंगे और अगला क्वेश्चन करके इसका आंसर हम पोल में करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा, क्या क्वेश्चन बता जो दिए पेन दिए पेन हाँ, क्वेश्चन आपका क्या है, 11/7। आप लोगों को अनम्यूट नहीं करना बच्चे, डिस्टरबेंस होता है ना बाकी बच्चों को भी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसका आंसर आपको पोल पे करना है। ध्यान से करना बच्चा, सोच समझ के करना है। अभी हमने आपको समझाया, गलत नहीं करना। ओके, चलो मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप ट्राई करके इसका आंसर पोल में देंगे। और बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पोल में आंसर करना है। जिनके पास पोल आता है उन सबको ही आंसर करना है। बच्चे ध्यान से करेंगे, गलत नहीं करना है। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। जिसने आंसर नहीं किया बच्चे, जल्दी से आंसर कर दे। थोड़ा सा टाइम और दे रहे हैं बच्चा हम, आपको जल्दी से ट्राई करना है, आंसर देना है, फिर आप। हेलो हेलो बच्चा, यस बच्चे, कॉल रिसेप्शन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बच्चे, किसी किसी के पास नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। हमारे पास भी जिसके नहीं पास आता है बच्चा, आपका पास भी नहीं आता बच्चे, है मैम। कोई बात नहीं बच्चे, आप अपना आंसर उसमें दे दीजिएगा मैसेज में। बच्चे जिसके पास पोल सेक्शन आ रहा है, आंसर नहीं किया है, मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, फिर उसके बाद काउंट करूंगी तो आपको आंसर जल्दी कर देना। 5 4 3 2 और 1। अच्छा, आप लोग इतना गलत क्यों कर रहे हो? अभी मैंने आपको बताया, आप लोग सही आंसर भी कर रहे थे, फिर भी पोल सेक्शन में गलत कर रहे हैं आप लोग, और बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। हाँ देखो, क्या कहा था मैंने, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर का अंश में भाग देते हैं, ठीक है। तो अंश में हर का भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 में हम भाग देंगे 11 का, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। भी नहीं आएगा बच्चा, एक बार जाएगा ना, तो ये 7 बचेगा, और ये यहाँ पर कितना बचा, 4। हमने क्या बताया था, जितने बार भाग जाता है उसको हम लिखते हैं पहले, नहीं एक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। पहले आपका क्या होता है बच्चा, भागफल, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, जब भी हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो सबसे पहले भागफल आता है, फिर ऊपर क्या आता है, शेषफल, और सबसे नीचे आपका आता है हर, जिससे हमने भाग दिया, इसको हम भाजक भी कह सकते हैं। ठीक, तो भागफल कितना है, ये जितनी बार भाग गया है उसको भागफल बोलते हैं ना। तो 1
शेषफल जितना शेष बचा है तो कितना हो जाएगा 4, और हर कितना है जिससे हमने भाग दिया है, ठीक है, जो आपका भागफल है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7। तो एक सही 4/7 सी आंसर है। समझ आया बच्चा? मैं दोबारा समझा रही हूँ। हमें क्या करना है, हंस में हमें भाग देना है हर का, ठीक है। जितनी बार भाग जाता है वो पहले आता है, जितना शेष बचता है वो ऊपर आता है, और जिससे हमने भाग दिया है वो आता है नीचे। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चे। आगे बात करेंगे हम, कोई बात नहीं बच्चे, दूसरे प्रकार के। यहाँ पर हम क्या करना है, यहाँ पर हमें मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है, ठीक है। मिश्र भिन्न को हम क्या करेंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पर बच्चा सबसे आसान होता है यहाँ पर बदलना, जैसे यहाँ पर लिखा है 4 सही 2/3, ठीक। तो क्या करना है, ये वाले सही वाले भाग को हम क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। ये दोनों जो आसपास वाले हैं ना बच्चा, इनको हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। कितना आया 12, ठीक है। अब ये जो गुणा करने के बाद जो आया उसमें हम क्या कर देते हैं, इसको ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा 14। तो ये आपका क्या आएगा 14/3। मैं दोबारा समझाती हूँ बच्चा कैसे करना है। यहाँ पर लिखा है 9 सही 1/2। तो हमें क्या करना है, इस जो अंश है इसको हमें पूर्ण संख्या में गुणा कर देना। तो कितना आ जाएगा बच्चा, 9 × 2 कितना आया 18, गुणा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, गुणा में जो भी आया उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये ऊपर वाला अंश वाला जोड़ देते हैं। तो कितना आ गया 19 आ गया, नहीं बच्चा 19 आया ना, ठीक है। अब इसी तरह हम अगर देखें कि 4 सही 3/4 लिखा है, तो हमें क्या करना बच्चा, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। 4 और 4 का गुणा करोगे कितना आएगा 16, और 16 में हम क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 19/4। देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है विषम में क्या होता है, दो ही अंक होते हैं, एक अंश होता है एक हर होता है। तो अंश और हर तो हम क्या करेंगे, इस वाले पूर्ण संख्या को बदल के अंश में लाएंगे सिर्फ। तो उसका हमने अभी देखा था, हम भाग करते थे, अब उसका उल्टा करेंगे। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करके ये शेषफल जोड़ देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। चलो आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। इन दोनों का आंसर बताएंगे, फिर आज इतना ही रहने देंगे, लेकिन आप चलिए से इसको सॉल्व करेंगे। चलो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे इन दोनों को ही आपको अनुचित भिन्न में बदल के बताना। ट्राई करो बच्चा जल्दी से। अरे बच्चा पहले क्वेश्चन तो कर लो, फिर गुड नाइट। पहले क्वेश्चन, यही दोनों क्वेश्चन कर लो, ज्यादा आगे नहीं पढ़ाएंगे, पहले ये दोनों कर लो। बच्चे 84 क्यों लिख रहे हो, 84 तो नहीं आएगा। बच्चे पूरे आंसर दो, आप लोग सिर्फ आंसर बता रहे हो, हर नहीं बता रहे हो, गलत बात है। पूरा आंसर दो, सही से आंसर दो। भिन्न में तो दोनों ही होते हैं ना बच्चा, 5 क्यों आएगा बच्चा, 5 तो कहीं भी नहीं है। भिन्न हमेशा अंश बटे हर होता है, ठीक है। हाँ अब बेटर है। यहाँ पे देखो बच्चे हमने क्या बताया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9 और 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा 72, और फिर हमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 75, और हर तो वही रहेगा, तो ये आपका क्या आ गया 75/8। ओके, लास्ट वाला जल्दी से देख लेंगे। वाई इन दोनों का गुणा करेंगे सबसे पहले, तो कितना आएगा 35, और 35 में हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है, तो कितना आ गया आपका आ जाएगा 38, और नीचे तो 7 है, तो इसका क्या आ गया 38/7। ओके बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? नो मैम। ओके बच्चों, ठीक है। इसके जो भी आपके पोल वाले क्वेश्चन होंगे
वो हम कल करेंगे, लेकिन आज हम होमवर्क ले लेते हैं। एक सेकंड बस बचा। आपको होमवर्क में क्या करना है? बटे मतलब 15 सही 1 और 15 सही 2, मतलब 15.1। हाँ बच्चा, 15.2 ये आपका होमवर्क है। हाँ बच्चा बोलो। क्वेश्चन दे दो, मैं कर दूंगा एक बार। कौन सा क्वेश्चन बच्चा? जो आपने करवाया था वैसे आपकी साइड से बना के क्वेश्चन दे दो, मैं कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं समझा देता हूँ। एक सेकंड दो बच्चा बस। बच्चा फिर आज यहीं तक रखेंगे आप। बाकी बच्चे जा सकते हैं। बाकी बच्चा आप एक सेकंड रुक जाओ।